नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने कबीर वाणी का अनुवाद किया था और उसके पश्चात हमने उसके अभ्यास के प्रश्नों को भी किया। तो विद्यार्थियों, आइए, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए विद्यार्थियों, हम करते हैं आज अगली जो कविता है उसका अनुवाद, जो लद्दद के द्वारा लिखी गई है। और इसको हम कहते हैं वाक। लद्दद की जो कविता है उसका नाम है वाक। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके पद्यांश को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कविता वाक से अवतरित किया गया है और इसकी जो कवयित्री हैं लद्दद हैं। और इसका जो प्रसंग है वो है कि इसमें कवयित्री का कथन है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे के समान अत्यंत क्षीण और कमजोरी से खींच रही हूँ। अर्थात संसार रूपी जो है ना जीवन सागर है, इसे जीवन रूपी नाव को है ना संसार से मैं पार उतारने की प्रेरणा ले रही हूँ। तो आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव पार। तो यहाँ रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं बिन नाव। कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को मैं कच्चे धागे की रस्सी से यानी अत्यंत क्षीण एवं कमजोर साधनों से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने परमात्मा है, ईश्वर है, मेरी प्रार्थना को कब स्वीकार करेंगे या मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे। और मुझे करे देव भव सागर पार, और भगवान मुझे इस मायावी संसार से ना जाने कब पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि देखिए, जिस प्रकार एक कच्चे घड़े में पानी डाला जाता है और उससे निरंतर पानी निकल रहा होता है तो वह घड़ा कभी नहीं भरता है, उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि जैसे कच्ची मिट्टी का शकोरा या घड़ा पानी के लगने से गल जाता है, टूट जाता है, ऐसे ही व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जो प्रयास हैं वो बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो कवयित्री कहती है कि मेरा जीवन ऐसा नश्वर है, मेरा जीवन है वो नश्वर है, इसीलिए इस नाव के खींचने के प्रयास में मेरे सारे जो प्रयत्न हैं वो निष्फल हो रहे हैं। और संसार में की इस नश्वरता को देख करके मेरा मन है वो इसको छोड़कर जाने के लिए प्रेरित हो रहा है। अर्थात मेरा जीवन है वो प्रभु से मिलना चाहता है, मेरी आत्मा का मिलन है वो प्रभु से होना चाहता है। अर्थात मेरे मन में बार बार इस नश्वर संसार को छोड़कर जाने की इच्छा होती है। तो इसमें देखिए, कवयित्री ने प्रस्तुत पद्य में वाक जो शैली है, वाक उसका जो है
इसमें उद्घाटन किया है, अर्थात वाक शैली में इसको लिखा है। नाव तथा भवसागर, ये दो रूपक हैं इसमें, नाव और भवसागर। तो यहाँ दो रूपकों का प्रयोग किया गया। रूपक अलंकार है, रह रह में विप्सा अलंकार है। रह रह में कौन सा अलंकार है बेटा? विप्सा अलंकार है। और कवयित्री ने बिल्कुल सहज एवं सरल भाषा में अपनी बात को कहने का प्रयत्न किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे पद्य में संगीतात्मकता का जो गुण है वो विद्यमान है। और कवयित्री ने जीवन की नश्वरता को उजागर करने के लिए धागे और शकोरे के जो है ना उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने आत्मा के वास्तविक घर को है ना परमात्मा का घर ही बताया है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ कवयित्री कहती है, मानव को चेतावनी देते हुए कवयित्री कहती है कि यदि जीवन में, इस जीवन में सांसारिक सुखों का उपभोग, यदि सुखों का उपभोग प्राप्त नहीं होगा तो इन सांसारिक वस्तुओं का, धन दौलत का तेरे लिए कोई लाभ नहीं है। श्रम खा तभी होगा संभावी। श्रम खा, तो कहने का मतलब मनुष्य जो है ना धन जोड़ने के पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि मनुष्य के अंतःकरण में और बाह्य का है ना निग्रह करना चाहिए। श्रम का अर्थ यहाँ अपने अंतःकरण के निग्रह करने से होता। निग्रह का मतलब होता है भाई, मतलब हमारे मन में विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं उठती है ना, हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तो अपनी इंद्रियों को है ना दमन करना, श्रम खाना होता है। तभी होगा संभावी। संभावी मतलब तभी तुम ईश्वर प्राप्ति के करीब जा सकोगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और जो हमारे हृदय में जो कपाट, जो हृदय के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं, सांसारिकता में संलिप्त हो गए हैं, वो हमारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। और यदि हम इंद्रियों का निग्रह कर लेंगे तो एक दिन हम निश्चय ही परमात्मा को पा लेंगे। तो इसमें पद्यांश में कवयित्री ने मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखने के लिए कहा है। मनुष्य को समभाव बनाते हुए जीवन है उसको व्यतीत करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। इसमें भी वाक्शैली का प्रयोग हुआ है भाई। और खा खा कर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। और कवयित्री की जो भाषा है सहज सरल एवं परवाहमयी है। बंद द्वार का मतलब है यहाँ अवरुद्ध चेतना, यानी मनुष्य की चेतना रुक गई है सांसारिक लालयता के कारण। वह प्रभु भक्ति के बारे में सोचना बंद कर देता है। और कवयित्री ने यहाँ सम खाने के का अर्थात अंतःकरण एवं बाह्यकरण दोनों तरह की इंद्रियों का निग्रह करने की बात कही है। और प्रस्तुत पंक्ति में समभाव अपनाने से मनुष्य की चेतना का विकास होगा। तो आइए देखते हैं अगला पद्य। अब यहाँ कवयित्री बताती है, मूलतः इस कविता का जो भाव है ना वो है प्रभु भक्ति। तो विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका एक एक लाइक सब्सक्राइबर मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप मेरे साथ जयपाल शास्त्री के साथ बने रहिए और अपना जो विषय है उसको कंप्लीट करिएगा। यदि आपको किसी तरह का समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो अगले पद्य में कवयित्री कहती है, आई सीधी राह से
गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या दूं उतराई। इसमें सुषुम सेतु एक शब्द आया है भाई। तो सुषुम सेतु होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जो है ना हठ योग जिसको बोलते हैं। शरीर की है ना 3 प्रधान नाड़ियों में से एक प्रधान नाड़ी होती है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग से बाह्य रंध्र में स्थित है। जेब टटोली का अर्थ होता है आत्म अवलोचन, कोड़ी न पाने का अर्थ होता है भाई कुछ भी न पाना, पाई भी। यहां मांझी का अर्थ है भाई नाविक, टटोलने का अर्थ होता है भाई ढूंढना। तो देखिए कवियत्री कहती है प्रस्तुत पद में, कवियत्री ने बताया कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग पर आता है, आई सीधी राह से, यानी प्राणी इस संसार में सीधी राह से आता है, गई न सीधी राह, लेकिन वह सीधे मार्ग पर चलता नहीं है, अर्थात वह बुराई के रास्ते पर चलने लग जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, किंतु संसार में आकर जब वह विमुख हो जाता है, विमुख मार्ग पर चलने लगता है, तो कवियत्री बताती है कि हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से वह प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करती है, परंतु बीत गया दिन आहा, यानी दिन बीतने का अर्थ है कि एक मनुष्य की सारी उम्र है वो बीत जाती है, और उम्र बीत जाने के पश्चात जब उसे परमात्मा के पास जाना होता है और परमात्मा अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जब उससे सवालात करता है, तो वह अच्छे कर्मों के बारे में बताने का प्रयत्न करता है, लेकिन जेब टटोलने पर उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। यानी कहने का भाव यह है कि उसके पश्चात जब वह अपनी जेब को टटोलता है, अर्थात आत्म अवलोकन करता है, तो मांझी को यानी ईश्वर को उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी पूरा जीवन उसने बुराई में निकाल दिया, अच्छाई का कार्य इस दुनिया में रहते हुए उसने किया ही नहीं, इसलिए प्रभु को बताने के लिए उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया है। तो भाई ये जो पद्य है ये भी, इसमें भी जो है ना वाक शैली का कवियत्री ने प्रयोग किया है, और भाषा कवियत्री की सहज सरल एवं प्रवाहमयी है। जेब टटोली और कोड़ी ने पाई में लाक्षणिकता का है ना वो प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री है भाई, देखिए इसमें राह आह पाई उतराई, आखिर में जो मिलता है से स्वर मिलता है तो वहाँ स्वर मैत्री होता है। जेब टटोलना से यहाँ तात्पर्य है भाई आत्म अवलोचन, क्योंकि आत्म अवलोचन से ही मनुष्य अपने गुण एवं दोषों की पहचान कर पाता है। तो इस पद में हठ योग पद्धति का है ना वो विरोध किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, बढ़े आगे। समझ में आ गया? चलो अच्छा है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगले पद की तरफ बढ़ते हैं, जो अंतिम पद है इसका। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर सका हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं ज्ञान स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। विद्यार्थियों बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी बात का जो है बखान करने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि ईश्वर है वो, जल थल में बसता है शिव ही, जो प्रभु है परमात्मा है वो जल में थल में यानी जमीन आसमां सब जगह विद्यमान है, यानी ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, कि ऐ मनुष्य तुम्हें जाति पाति में और हिंदू मुसलमान में कभी फर्क नहीं करना
चाहिए। यानी ईश्वर की सत्ता में ना हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, उसकी सत्ता में सभी एक समान होते हैं। तो इसलिए कहता है कवि, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यानी ज्ञानी मनुष्य वह होता है जो आत्म अवलोकन करता है, अपने बारे में अवलोकन कर लेता है, वही है साहिब की पहचान। साहिब मतलब यहाँ भगवान से है, तो भगवान की पहचान वही ज्ञानी मनुष्य होता है, वो अपना आत्म अवलोकन कर लेता है और उसी में परमात्मा को पहचानने की ताकत होती है। तो विद्यार्थियों, हमने इसका अनुवाद किया। आइए देखते हैं इसमें जो काव्य सौंदर्य संबंधी जो बातें हैं। जल थल लय वर्ण की आवर्ती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है भाई, और वही वाक शैली का इसमें प्रयोग किया है। और इसमें पूरी पंक्ति को यदि हम देखें तो जल थल में बसता है शिव ही, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है इसमें। जानी है तो स्वयं को जान, तो यहाँ फिर जानी और जान यहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अनुप्रास भी की जो छटा है वो भी द्रष्टव्य है। लेकिन कवयित्री की भाषा है ना, वो बड़ी सहज एवं सरल है, बड़े सरल शब्दों में कवयित्री अपनी बातों को कह रही है, तो शब्द चयन भी विषय अनुकूल है। कवयित्री के अनुसार जो परमात्मा है वो हर समय कण कण में व्याप्त रहता है। तो विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए अपना काव्य। उसके पश्चात हम गद्य अध्याय करेंगे, तो आपका पूरा विषय मैं समय रहते करवा दूंगा। तो आपका प्यार है वो मुझे मिलता रहेगा, दुलार मिलता रहेगा, तो मैं इसी तरह से सहयोग करता रहूँगा। आइए विद्यार्थियों, इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके मुख्य प्रश्न। तो विद्यार्थियों, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।